रिया मुंह टेढ़ा करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। 1 घंटे बाद रिया को दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है। रिया जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसे ननद शैलजा खड़ी हुई नजर आती है। शैलजा के बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, आंखें लाल, चेहरे पर जगह जगह लाल रंग के चकते दिखाई दे रहे थे। अरे भाभी, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? अब क्या आदमी दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर जाए उसके बाद दरवाजा खोलेंगे आप? अरे कैसी बात कर रही हो दीदी आप? बेहोश हो आपके दुश्मन और मैंने तो तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए कैसा होलिया बना रखा है आपने? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ भाभी, सारी खैरियत दरवाजे से ही पूछ लो और यहीं से रफा दफा कर दो, मुझे घर मत आने देना। एक तो वैसे गर्मी से बेहाल होकर आई हूँ, ऊपर से आप दरवाजे पर ही सारी पूछताछ करने लगी। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप अंदर आइए। माँ जी, मेरे लिए तो आप एसी नहीं चलाने देती, बिजली का बिल आता है ना। लेकिन अब शैलजा दीदी आई हैं तो उनके लिए तो एसी चलाने देंगे ना। हाँ ठीक है, तू किधर तीर चला रही है सब समझ में आ रहा है मुझे। चला दे एसी। और शैलजा कोई अकेले नहीं बैठेगी, बैठ जा तू भी यहाँ, तुझे कोई मना थोड़ी ना है। मेरे पास बैठने की फुर्सत का है, मैं जा रही हूँ गुड्डू को लेने। अरे भाभी, आपकी गुड्डू की वैन 1:30 बजे से पहले नहीं आने वाली। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे 2-4 किलोमीटर दूर चलकर जाओगी उसे लेने। दरवाजे तक तो वैन आती है, 4 कदम बढ़ाओगी और फटाफट लेकर आ जाओगी। अभी तो आप फटाफट किचन में जाकर कुछ ठंडा बना लो, गर्मी से सर चकरा रहा है मेरा। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, देख नहीं रही है बेचारी की गर्मी से कैसी हालत हो गई है। जा जल्दी से जाकर कुछ ठंडा बना ला और सुन 2 ग्लास बनाना। जा रही हूँ, शिकंजी बना देती हूँ दीदी के लिए, एकदम तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। बस एक काम परफेक्ट करना सीख कर आई है अपने मायके से, और वो है शॉर्टकट में काम करना। ऐसी तपती गर्मी है, लू चल रही है बाहर, बेचारी ननद थक हार के घर आई है। ये नहीं कि आम का पन्ना बनाकर पिला दे उसे, लेकिन नहीं, ये महारानी बनाएंगी क्या नींबू की शिकंजी, जिसे बनाने में 2 मिनट लगे। ननद के सामने ज्यादा कुछ बोलने का मतलब बिना बात बखेड़ा खड़ा करना। इसलिए रिया दांत पीसते हुए रसोई में जाती है और पहले 2 ग्लास शिकंजी बनाती है और उसके बाद कच्चे आम को कुकर में रखकर उबलने को छोड़ देती है। माँ जी, गुड्डू को लेकर आ रही हूँ, कुकर बंद कर देना। कोई बात नहीं भाभी, बेशक मेरा सर चकरा रहा है, लेकिन हम औरतों का क्या है, मायका हो या ससुराल, काम तो करना ही पड़ता है। कर दूंगी मैं बंद गैस। रिया गुड्डू को लेने निकल गई। मायके आकर गैस की नॉब घुमाना भी काम हो जाता है भाई लोगों के लिए। और एक हम है सस्ते मजदूर, सुबह से लेकर रात तक सबकी नौकरी बजाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मजाल है जो कोई हमारे लिए काम को कह दे। गुड्डू को लेकर रिया घर आती है और सोफे पर बैठकर हाय गर्मी चिल्लाने लगती है। देखा, लगी ना तुझे भी गर्मी, इसीलिए मैंने कहा था पन्ना बना ले। चल ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट किचन में जाकर आम का पन्ना बना ला। 1 गिलास तू भी पी लेना, तेरी गर्मी भी दूर हो जाएगी। ये सही है भाई, बेटी धूप से आई है तो उसकी 4 लोग मिलकर खातिरदारी करें, और बहू धूप से आई है तो उसे 5 मिनट ठंडी हवा खाने का मौका तक नहीं मिल रहा। बहुओं के शरीर तो लोहे के बने होते हैं ना, फूलों से नाजुक तो बेटियां होती हैं। ननद का आम का पन्ना बनाने के बाद अभी रिया गुड्डू को खाना खिला रही थी कि एक बार फिर से ननद की आवाज सुनाई देती है। अरे भाभी, ये क्या टिंडा खिला रही हो आप गुड्डू को? मैं बता रही हूँ मम्मी, ये टिंडा विंडा मैं नहीं खाने वाली, आप मेरे लिए कोफ्ते बनवा दो। दीदी अब खाना तो बन चुका है, आपको लौकी के कोफ्ते खाने थे तो सुबह फोन करके बता देती। अब इतनी गर्मी में मैं फिर से खाना नहीं बना पाऊंगी। बहू, ये क्या तरीका होता है? एक ही ननद है तुम्हारी और घर आए मेहमान से इस तरह से कौन बात करता है? अगर मेरी बेटी का मन है लौकी के कोफ्ते खाने का तो तू बनाकर खिला नहीं सकती? ऐसे कौन से हाथी घोड़े मांग लिए उसने? लौकी का कोफ्ता तो बस कहने की बात थी। एक बार जो रिया रसोई में गई उसके बाद तो शैलजा की फरमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आम की चटनी, दही का रायता, लौकी के कोफ्ते और सुबह 10 बजे की बनी हुई रोटी नहीं, गरम गरम गैस से उतरे हुए फुलके खाने के बाद 3 बजे ही शैलजा ने डकार ली। मम्मी, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आपको पता है ना पूरा दिन मेहनत करके आई हूँ। हाँ बेटा, आराम कर ले, इतनी मेहनत करती है मेरी बच्ची। सुबह उठ के घर के काम निपटा के आती है, फिर स्कूल पढ़ाने जाती है और फिर काम। कभी औरतों की जान काम छोड़ता है क्या? यहाँ से जाकर भी तो घर के काम निपटाएगी बच्ची। खाना पीना खाने के बाद एक तरफ शैलजा खर्राटे भर कर नींद पूरी कर रही थी, वहीं बहू रिया रसोई में बर्तन घिसने लगती है। बर्तन साफ करने के बाद रिया चिंटू के कमरे में आती है तो चिंटू नींद से जाग चुका था। रिया चिंटू का होमवर्क कराती है और फिर घड़ी को देखती है तो 5 बज चुके थे। रिया, बड़े लंबे दिन हो गए भाई, दिन तो काटे नहीं कट रहा। आराम भी कर लिया होगा तूने भी, अब ऐसा कर 1 कप चाय पिला दे।
आराम का नाम सुनकर रिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी ये तो रोज की बात थी। रिया चुपचाप रसोई में जाकर गैस पर चाय का पानी चढ़ा देती है। चलो चाय पीकर तो दीदी यहां से जाएगी, कम से कम रात को तो सुकून मिलेगा। आज तो खिचड़ी बना दूंगी। दोपहर में वैसे ही 2-2 बार खाना बनाकर मेरा दिमाग गर्म हो गया है चाय के बाद। जी विनय जी, अच्छा, हाँ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ ठीक है। दीदी क्या कह रहे थे विनय जी? आपको जल्दी आने के लिए कह रहे थे क्या? नहीं ना भाभी, विनय जी कह रहे थे कि वो मेरी सास को लेकर यहीं आ रहे हैं। गर्मी की वजह से वो भी बेचारी पूरा दिन घर से बाहर निकल नहीं पाती। इसी बहाने थोड़ी देर मम्मी से मिल लेंगी और फिर अपने साथ ही वो मुझे घर ले जाएंगे। बेटा रिया ऐसा कर, दामाद जी और समधन जी आ रहे हैं ना, तो फटाफट से 2 तरह की सब्जी रोटी सब तैयार कर ले। बेचारी रिया मरती क्या ना करती, चुपचाप जाकर रसोई में 2 तरह की सब्जी रोटी सलाद पापड़ अचार सबकी व्यवस्था करने लगती है। एक दिन जो ननद रानी ने मायके का रास्ता देखा, अब तो ये उसका रोज का रूटीन हो गया था। स्कूल खत्म होने के बाद वो सीधा मायके आती और मायके पहुंचती ही रूह अफ़ज़ा, शिकंजी, आम का पन्ना, मैंगो शेक ऐसे स्वादिष्ट ड्रिंक के साथ उसका स्वागत होता। उसके बाद भाभी के हाथ से गरम गरम फुलके बनवाकर वो लंच करती। फिर शाम को जब दामाद बाबू से लेने के लिए आते तो अपने और दामाद जी के डिनर के लिए डब्बा भी यहीं से पैक करवा कर ले जाती। कुल मिलाकर रिया की हालत ऐसी हो गई थी, बस रुलाए फूटना बाकी रह गया था। मजबूरी में मायके आने से शुरू हुआ ये सिलसिला शैलजा की काम चोरी के कारण बढ़ता ही जा रहा था। बिना किसी संकोच के शैलजा बेशर्मों की तरह दोपहर का लंच करने के बाद रात का डिनर भी मायके से ही पैक करवा कर ले जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, बकरी की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। किसी तरह हाय हाय करते अप्रैल का महीना बीत जाता है। फिर शुरू हो जाती है स्कूल की छुट्टियां, यानी कि रिया को शैलजा से छुटकारा। शैलजा दीदी, अब इतने दिनों से आप पूरा दिन यहीं पर रह रही थी ना, जिसकी वजह से गुड्डू और चिंकी आपके बिना रह ही नहीं पा रहे। दोनों ने जिद लगा के रखी है, छुट्टियों में उन्हें बुआ के घर जाना है। बुआ से ही अपने सारे नखरे उठवाएंगे भाई। तो इसमें फिर इतना सोचने वाली क्या बात है। अगले दिन रिया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर ननद के यहाँ पहुंच जाती है। अरे दीदी, अभी ये छोटे छोटे हैं ना बच्चे हैं, मम्मी के बिना कहाँ रह पाएंगे, इसलिए बच्चों के साथ मैं भी आपके यहाँ रहने आ गई। और फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी ना तो बेचारी माँ जी को खाना बनाकर कौन खिलाएगा, यही सोचकर मैं माँ जी को भी अपने साथ ले आई। इसी बहाने आपको भी माँ जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा आप। कामचोर शैलजा अब भाभी रिया की बातों की जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। शैलजा दीदी, ऐसा करो ना, बड़ी गर्मी हो रही है, पहले तो आप एसी ऑन कर लो और फिर कोल्ड कॉफी बना लाओ। क्यों बच्चों? बिल्कुल ठीक कहा मम्मा आपने। अबुआ, जब आप हमारे घर आए थे तो आप रोज मम्मा से मैंगो शेक बनवाते थे। हमें ना वो मैंगो शेक बहुत पसंद आता था। आप ऐसा करो, हमारे लिए वही वाला मैंगो शेक बना लो। अच्छा ठीक है बेटा, अभी बना कर लाती हूँ। बुआ, मैंगो शेक के बाद मुझे आपके हाथ के स्पेशल छोले भटूरे खाने हैं। दीदी आप ऐसा करना, बच्चों के लिए भटूरे बना दो और माँ जी के लिए थोड़ा सा पुलाव, थोड़ा हल्का हो जाएगा ना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, बना देती हूँ। 2 घंटे बाद। माँ जी आप बिल्कुल ठीक कहती थी, गर्मियों के दिन तो बहुत लंबे होते हैं। अभी 2 घंटे पहले खाना खाया था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 5 घंटे से कुछ खाया ही नहीं है। दीदी अभी आप चाय बनाओगी ना तो चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेना, बच्चों को भी भूख लगी होगी। क्या गुड्डू और चिंकी? हाँ बुआ, आप ऐसा करो, चाय के साथ गर्मा गर्म हनी पोटैटो बना दो। कभी नाश्ता, कभी आइसक्रीम, कभी भटूरे, कभी फालूदा। शैलजा के मायके वालों की फरमाइश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात होते होते तो शैलजा का बदन टूटने को आ गया था। मम्मी, क्या सोचकर ये पूरी पंचायत लेकर आप मेरे घर आ गई? आपको पता है ना मुझसे इतना काम नहीं होता। अरे एक और दिन आप लोग यहाँ रहोगे ना तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। बेटा कैसे बात कर रही है तू? अपने घर से भगा रही है हमें? तेरी भाभी को देख, पूरे 1 महीना तक तू हमारे घर पर रही है, दोनों टाइम का खाना बनाकर खिलाया उसने तुझे। मजाल है जो कभी चूं भी की हो। मुझे समझ में आ गया माँ, इतनी गर्मी में दोपहर का खाना बनाना कितना मुश्किल है। ऊपर से ऐसे में कोई बिन बुलाया मेहमान सर पर आकर बैठ जाए तो क्या हालत होती है। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अभी फिलहाल आप सबको लेकर जाओ, मैं भी स्कूल खुलने के बाद अपना इंतजाम कर लूंगी। भाभी से बोलना चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं रोज रोज मायके नहीं आऊंगी।